हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे वान डे ग्राफ जनित्र पर, जो कक्षा 12 संधारित्र की धारिता चैप्टर में आपको मिलेगा। इससे पहले इस चैप्टर से कई सारे आपको हम वीडियो दे चुके हैं और आज हम वान डे ग्राफ जनित्र के विषय में बताएंगे। बहुत सिंपल तरीके से वान डे ग्राफ जनित्र के विषय में बताएंगे। क्या क्या इसमें आपको मायने रखना है। होता क्या, बच्चे खूब रटते रहते हैं लेकिन याद नहीं होता। बच्चे कहते कैसे याद करें इतना लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन आज आपको हम वो पॉइंट बताएंगे जो आपको पूरे नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा नंबर आपको मिलेगा, ये ध्यान रहे। ये वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या, यानी वान डे ग्राफ जनित्र का काम ये होता कि ऐसा ये जनित्र होता है जिनसे हम नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना, एक्सरे, किरणें, यानी बहुत ऐसे चीजें जिसको हम उत्तेजित करने के लिए आवेशों को त्वरित कराकर उसको क्या करने का काम करता है, हाई वोल्टेज को देने का काम करता है। बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनियों क्या करते हैं, यानी जब उसके पास बिजली नहीं होता है, जब उसके पास चार्ज नहीं होता है, तो क्या करते हैं, इस तरीके के रिंगों में क्या करते हैं, आवेश को संयंत्र कर लेते हैं और आसानी से काम उनका चलता रहता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ये जानेंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र की खोज किसने किया। देखिए हम ज़्यादा और लंबा करने का प्रयास नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको बताएंगे और बस इतना आपको लिखना है। पूरे नंबर यदि आपका 4-5 नंबर में आता है तो बस इतना आप लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिलेगा। जैसा कि हम बात करेंगे, सबसे पहले खोज कौन किसने किया। खोज सबसे पहले आप खोज लिखेंगे कि वैज्ञानिक कौन था जिन्होंने इस चीज का खोजा था, कौन था ऐसा। तो स्वयं अपने नाम से, यानी वान डे जो थे, वान डे ग्राफ, इनका नाम, इनका स्वयं का नाम था। यानी जो ये नाम है, जिस हेडिंग जो डाले हैं हम, इन्हीं का नाम था और अपने नाम से इन्होंने क्या, एक जनरेटर तैयार किया, जनित्र तैयार किया जिसे हम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ डीसी डायरेक्ट करंट एक बैटरी है और इसके पास 4×10 की पावर 4 वोल्ट का है। देखिए इसके पास इतने वोल्ट है, लेकिन ये करता क्या है, ये एक ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम है जिनके द्वारा ये करता क्या, 10 की पावर 6 वोल्ट, मतलब 1 मिलियन, 10 की पावर 6 वोल्ट यानी 1 मिलियन वोल्ट का क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है, मतलब निकालता, वोल्टेज बनाता है। ठीक है ना। ये हाई, जहां पर हमें हाई वोल्टेजों की जरूरत होता तहां पर इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले खोज किसने किया, वान डे ग्राफ जनित्र देख लिए। दूसरा पॉइंट, कितने सन में हुआ, कब हुआ। तो कब मतलब ये आपका हो गया 1931 ईस्वी में इस चीज का खोज किया गया था। यानी वान डे ग्राफ जो जनित्र था, जनरेटर था, 1931 में खोजा गया था और प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, यानी त्वरित करने पे प्राप्त किया गया था। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम। इसमें आपको करना क्या होगा, किस तरीके से इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका प्रिंसिपल सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। इसका सिद्धांत क्या होता है, इनका 2 सिद्धांत होता है, 2। जो पहला सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि सबसे पहले नुकीले सिरे, हम बहुत बड़ा नहीं करना चाहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये C1 या C2, यानी C1 जो दे रखा है वो उनका आकार कुछ ऐसे करके बना है, कंघे के आकार, यानी इसको कहते हैं काम ये C1 है। और बच्चे सोचते हैं कि इसको नुकीला क्यों बनाया जाता है, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते थे, इस तरीके से बना सकते थे, तो ऐसे क्यों बनाया, यानी इसको इसलिए बनाया जाता है नुकीला, ताकि जो नुकीला होता है इस पर जो आवेश होता है सबसे अधिक होता, 4 सबसे ज्यादा होता। ठीक है ना। ये करता क्या, आवेश को बाहर निकालना, यानी प्रतिकर्षण करना और आकर्षण करना, दोनों इसके अंदर प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं C1 जो दे रखा है, काम C1 है और ये काम C2 है। C1 को क्या बोलते हैं, स्पेयर। स्पेयर का मतलब छिड़काव करना, यानी ये क्या करता है, एक हमने बैटरी ले लिया। ठीक है ना। तो चलिए पहला हम सिद्धांत की बात करेंगे। तो पहला आपका प्रिंसिपल जो है, ठीक है ना, पहला ये कहता है कि नुकीले सिरे की प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो नुकीला सिरा है इनकी प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरा ये होता है कि खोखले आवेशित गोले पर क्या होता है, टोटल आवेश
इस पर क्या होता है, भरा रहता है। ठीक है ना, यानी जो खोखला आवेश दे, मतलब खोखला दे रखा है ये, इसी में टोटल आपका चार्ज उसमें सन्निहित हो जाता है। और ये कब तक जाएगा, जब तक पूरे तरीके से रिंग भर नहीं जाएगा। पूरे तरीके से जो रिंग आप देख पा रहे हैं पूरे तरीके से कब तक भरेगा, और फिर उसका क्या होगा वो आगे देखिए किस तरीके से आप करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, इसका स्टेटमेंट क्या होगा। सिद्धांत आपको हमने बता दिया। पहला सिद्धांत, नुकीले सिरे की प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, खोखले गोले पर क्या होता है, आवेश सन्निहित रहता है, मतलब उसमें भरा होता है। ठीक है ना, देखिएगा सबसे पहले इनका हम जो निकाय सिस्टम दे रखा है, ये क्या है, डीसी, जिनके पास वोल्टेज 10 की पावर 4 है। ये प्लस आपका टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, और माइनस टर्मिनल को पृथ्वी से भू संपर्कित कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या होता है, पृथ्वी का विभव 0 होता है। ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। पृथ्वी का विभव 0 क्यों होता है, क्योंकि धारिता जो होता है वो इन्फिनाइट है। धारिता इतना ज्यादा है कि विभव का मान क्या कर देता है, यानी धारिता इन्फिनाइट होने के वजह से V बराबर 0, यानी Q बराबर CV, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। यदि V बराबर 0 कर देंगे, या फिर C Q बराबर, ये इन्फिनाइट है, ये V इन्फिनाइट को नीचे लेके आएंगे तो Q अपॉन इन्फिनाइट तो पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो पृथ्वी का विभव 0 हो जाएगा। ठीक ना, यानी प्लस, यानी टर्मिनल को हमने काम C1 से जोड़ दिया। ये बेल्ट आपका है, ठीक है ना, ये बेल्ट इस तरीके से राउंड कर रहा है, घूम रहा है, और किसके द्वारा घुमाया जा रहा है, इस मोटर के द्वारा घुमाया जा रहा है। ठीक ना, ये मोटर के द्वारा इस बेल्ट को घुमाया जा रहा है। यानी ये काम C1 करता क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास प्लस चार्ज है, ये आवेश को यहाँ तक लेके जाता है, और ये बेल्ट क्या करता है, प्रतिकर्षण बल के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा अपने तरफ खींच लेता है, और खींचने पर ये क्या करता है, सीधे कहाँ लेके जाता है, काम C2 के पास ले जाता है। काम C2 को कहते हैं कलेक्टर कॉम। ठीक है ना, यानी ये कलेक्टर आपका होता है कंघा, मतलब ये आवेश को खींचता अपने अंदर रखता है। तो जब यहाँ पे हम छिड़काव करता है, छिड़काव करने के बाद ये प्लस हो जाता है, और ये प्लस चार्ज जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या कर लेता है, ये नुकीला सिरा इसलिए बनाया जाता है कि अपने तरफ प्रोटेक्शन कर ले, ये खींचने लगता है, और तब तक ये इसके अंदर जाएगा, इस रिंग में जाएगा, जब तक पूरे तरीके से ये रिंग भर नहीं जाएगा। और रिंग भरते ही इनका क्या होने लगेगा, परावैद्युत क्षरण होने लगेगा, मतलब यहाँ पर आवेश इधर उधर वायु में, निर्वात में जाना चालू होगा, तो पूरे तरीके से भरने पर यहाँ पर रास्ता टूट जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका वान डे ग्राफ जनित्र है, और इनमें जो वोल्टेज सन्निहित होता है वो 10 की पावर 6 वोल्टेज तक निकलता है, यानी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 वोल्ट तक निकालने का प्रयास करता है। तो फिर से एक बार हम बात करेंगे, चर्चा पुनः, कि वान डे ग्राफ खोज किसने किया, वान डे ने किया। कब किया, 1931 में किया। इसका सिद्धांत पहला क्या था, नुकीले सिरे की प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा ये कि खोखले आवेश से चालक पर क्या होता है, आवेश संचरित होता है, मतलब बना रहता है। ठीक है ना, अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि एक डीसी हमारे पास होता है, उसका माइनस टर्मिनल पृथ्वी से जोड़ देते हैं, प्लस टर्मिनल हम किससे, यानी कॉम C1 से जोड़ देते हैं। C1 क्या करता है, बेल्ट को प्लस चार्ज दे देता है, बेल्ट क्या करता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। कॉम C2 क्या करता है, अपने वो अट्रैक्शन करके पूरे रिंग को भरता है, आवेशित करता है। ठीक, और ये साइकिल बार बार होता रहता, आता रहता, जाता रहता है। ठीक, ये पूरे तरीके से भर जाने पर यहाँ से रास्ता टूट जाता है, परावैद्युत क्षरण होने लगता है, रास्ता टूट जाता है, और टूटने पर क्या होता है, ये पूरा आपका सिस्टम बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हम वान डे ग्राफ जनित्र का भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरे नंबर आपको मिलेगा, ये वादा। कितना वोल्टेज निकालता, 10 की पावर 6, 1 मिलियन वोल्टेज निकालता है। इनका यूज होता है कि किसी यानी नाभिकीय विखंडन में, एक्सरे में, ठीक है ना, या एनीथिंग जिसमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देख लीजिए आप लोग।